हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम डिस्कस करूंगा, जिसको आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स में ज़रूर आता है। हाँ, इसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, कभी डायरेक्टली प्रूविंग आ सकती है, कभी इसी प्रूविंग के बेसिस पर कुछ कंपोनेंट प्रूव करने को आ सकता है, कभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको वैल्यूज निकालनी होती हैं और वो बीपीटी थ्योरम का एप्लीकेशन करके आप निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आता है। इसमें कम से कम आपके 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और अगर आपने इस थ्योरम को यहाँ पे समझ लिया तो आपके ये मार्क्स कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स में, सिर्फ 5 स्टेप्स के अंदर मैं समझाऊंगा। आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ताकि आपको कोई भी स्टेप ना भूले। अगर प्रूविंग आ जाए तो आप पांचों स्टेप लगा के प्रूविंग कर देना। अगर उसका यूसेज आ जाए तो उसके लिए मैं इस सॉल्यूशन के एंड पर आपको 4 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो सिलेक्टेड हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और आपको अगर उसकी प्रैक्टिस की तो आपको बीपीटी थ्योरम की एक एक बारीकी समझ में आ जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी क्या कहती है? If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, ये थ्योरम की लाइन है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बीपीटी क्या है, इसके बारे में लिखिए, थ्रो सम लाइट ऑन इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें थ्योरम क्या कह रही है। तो लाइन बाय लाइन, सेगमेंट बाय सेगमेंट चलते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line drawn parallel to one side of a triangle, तो क्या हुआ, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, उसके एक साइड के पैरेलल में, यानी बीसी लाइन थी, उसके पैरेलल में हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब दो साइड कौन सी हैं? अदर टू साइड्स। एक लाइन के तो पैरेलल में लिया था, यानी बीसी के तो हमने पैरेलल में ली है। अदर टू साइड्स कौन सी हैं? ए बी और ए सी। अब ये ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अच्छा, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? डी और ई पॉइंट पे। पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया ए बी को, और पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया ए सी को। सो यहां तक क्लियर हो गया? तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये लाइन हमने बी सी के पैरेलल ड्रॉ की। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो दोनों जो अदर साइड्स हैं ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई पर इसने इंटरसेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखो, ये जो साइड लेते हैं ए बी, अब ये लाइन जो ए बी है, ये इसके पॉइंट डी की वजह से कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुई? ए डी और बी डी। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या बनेगा? ए डी अपॉन बी डी। ये ए डी, ये बी डी। और पॉइंट ई ने ए सी को इंटरसेक्ट किया, तो कौन कौन से हमारे सेक्शंस बने? ए ई और सी ई। तो इनका रेशियो क्या हुआ? ए ई एंड सी ई। तो हमें क्या करना होता है? हमें ये प्रूव करना है that other two sides are divided in the same ratio, which means what? same का मतलब क्या कि जो इसका रेशियो है AB के डिवीजन का, वही रेशियो AC के डिवीजन का है, which means AD upon BD is equal to AE upon CE। ये हमें प्रूव करना होता है BPT या थेल्स थ्योरम में। ओके, आइए कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। तो हमने इसको पाक कर लिया कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE हमें निकालना है। ठीक है, ताकि हम भूल ना जाए हम क्या निकालना है, इसलिए मैंने उसको साइड में लिख लिया है। हम इसको देखते रहेंगे और हमारा सॉल्यूशन उस लाइन में चलेगा। तो पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, लाइन डीई को ड्रॉ कर लिया जो पैरेलल है बीसी से, इसने इंटरसेक्ट किया हुआ है ए बी को और ए सी को। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम दो पॉइंट लेंगे एम और एन, किस पर? ए डी पर और ए ई पर रिस्पेक्टिवली। तो दो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, एम आ गया हमारा ए डी पर, एन आ गया हमारा ए ई पर। अब हमने एम ई को ज्वाइन करना है और डी एन को ज्वाइन करना है। किस तरह से ज्वाइन करना है कि एम ई जो है वो ए डी के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी एम ई इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो हमने लाइन को
ज्वाइन कर दिया ME को, इसी तरह से DN को हमने ज्वाइन कर दिया सो दैट DN इज परपेंडिकुलर टू लाइन AE। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम पार्ट पे आते हैं। बॉटम पार्ट पे हम क्या करते हैं, दोनों डायगोनल्स को हम ज्वाइन करते हैं, DC को और BE को। ठीक है, ये DC और BE ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारा ये बनता है डायग्राम जिसके ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहले हमने ये ड्रॉ करके रखा। ओके, अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पे क्या करते हैं, अब हमने इसमें प्रूविंग लेना शुरू करेंगे, तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसमें देखो कई सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ऐसे आप करने में न तो समझ में आएगा हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल क्लीन तरीके से जो पोर्शन रेलेवेंट नहीं है उसको हटा देता हूँ और जो पोर्शन हमें यूज करना है उसको मैं लेता हूँ। तो हमारे स्टेप का नाम है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेते हैं ट्राइंगल ADE में और ट्राइंगल BDE में। ठीक है, इन दो ट्राइंगल पे हमें काम करना है, तो बाकी पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा पोर्शन बचा, ठीक है, ADE और BDE, ट्राइंगल BDE। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालते हैं एरिया का। ठीक है, तो हमारा ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ME जो कि इसकी हाइट है और इंटू बेस जो AD है। ठीक है, इसी तरह से ट्राइंगल BDE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू हाइट विच इज ME इंटू बेस विच इज BD। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब यहां पे देखो आप रेशियो में क्या निकल आया हमारा, हाफ और हाफ कॉमन है, ME और ME कॉमन है, तो क्या बचा AD एंड BD। तो इससे हमारा क्या रेशियो निकलता है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको पाक कर लो। हमने इसे क्यों निकाला, क्योंकि हमको यहाँ प्रूविंग में क्या चाहिए था, AD अपॉन BD। तो हमने उसको AD अपॉन BD को एक रेशियो को निकाल के रख लिया है which is in the form of areas of triangle ADE and triangle BDE। क्लियर है यहां तक? बिंगो, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो इधर पे क्या दिखाई देता है हमको, ट्राइंगल AED और ट्राइंगल CED को हम देखेंगे, बाकी के पोर्शन को हम हटा देते हैं, इससे हमें क्लियर रहेगा अब हम क्या क्या ट्राइंगल देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनके रेशियो ले लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED क्या होगा, हाफ इंटू हाइट विच इज DN इंटू बेस विच इज AE। ठीक है, ये हो गया हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, वो क्या होगा, हाफ इंटू इसकी हाइट विच इज DN इंटू CE विच इज द बेस। ओके, आर यू विद मी? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED जो कि ये वाला ट्राइंगल था अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED जो कि ये वाला ट्राइंगल है। तो हमारा इसके रेशियो क्या निकला, हाफ इंटू DN इंटू AE अपॉन हाफ इंटू DN इंटू CE। अब हाफ और हाफ कॉमन हो गए, DN कॉमन हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या, AE अपॉन CE। तो हमारा इक्वेशन क्या बचता है, एरिया of triangle AED upon area of triangle CED is equal to AE upon CE। ओके, अब यहां पे देखो जो हमें प्रूव करना था AE upon CE वो हमारे पास यहां आ रहा है, लेकिन ये फॉर्म किसकी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED एंड CED की। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 में अब हम लेते हैं बॉटम वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को। तो हमारे लिए ये पोर्शन रेलेवेंट नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम सिर्फ देखेंगे दो ट्राइंगल्स के अंदर, ट्राइंगल BDE में और ट्राइंगल CDE में। ठीक है, अब देखो एक और आइडेंटिटी होती है जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस एंड विद सेम बेस आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारा बेस कॉमन है लाइक DE, इन दोनों ट्राइंगल में हम देख रहे हैं ट्राइंगल CDE में और ट्राइंगल BDE में, इन दोनों में अगर आप देखो तो दोनों का बेस कॉमन है DE, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ये हमारी आइडेंटिटी कहती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे प्रूव करने बैठे हैं, तो अगर आप BPT थ्योरम के प्रूविंग पॉइंट से देखते हो तो इस आइडेंटिटी के बेसिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारा जो एरिया है
ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। लेकिन हम चूंकि प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं बेसिक से, तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और आगे जाके आपको समझा देता हूँ कि ये क्यों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका BPT थ्योरम से डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है कि इसको भी प्रूव करना है, ये नहीं प्रूव करना, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा भी होता है क्या। तो वो आपके बैकग्राउंड के लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा कैसे होता है। तो देखो हमने क्या करा, CDE को हटा दिया और BDE को देखते हैं। तो BDE में हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला और इसका हमने एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा, एरिया ऑफ BDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DE जो इसका बेस है इंटू PB जो इसकी हाइट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल CDE को ले लें तो CDE में क्या निकलेगा, उसका एरिया, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर दे दिया CQ या QC, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, ट्राइंगल CDE का एरिया विल बी हाफ इंटू DE जो बेस है इंटू QC। ठीक है, अब देखो अगर तुम पूरी पिक्चर को देखते हो तो क्या दिखता है, PB और QC ये दोनों क्या है, हाइट्स है बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन। चूंकि पैरेलल लाइन है DE और BC, तो QC और PB तो इक्वल हो जाएंगे। अब अगर QC और PB इक्वल हो जाएंगे तो ये हाफ और हाफ भी इक्वल थे, DE भी इक्वल थे, PB और QC इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल CDE का एरिया। ठीक है, इस वजह से अगर दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं तो उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब इस अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करेंगे अपने BPT थ्योरम के आगे के स्टेप में। तो यहां से इसको आप पाक करके चलो कि जो ट्राइंगल BDE है और ट्राइंगल CDE है इनका एरिया इक्वल है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप, प्रूविंग, जो 5th नंबर का स्टेप है। अब इसमें देखो हमने क्या लिया, ट्राइंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल CDE का एरिया। ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में कि ट्राइंगल BDE का जो एरिया है वो ट्राइंगल CDE के एरिया के बराबर है। अगर हम एक ट्राइंगल ADE के एरिया को, यानी ADE ये जो ऊपर बना हुआ है इसके ट्राइंगल के एरिया को अगर हम BDE से डिवाइड करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AD का एरिया अपॉन ट्राइंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल ADE का एरिया अपॉन ट्राइंगल CDE का एरिया। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि BDE जो डिनोमिनेटर में है, BDE और CDE वो तो बराबर है। अब ये भी हमने इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव किया हुआ है इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। हमने क्या किया, अभी अभी हमने प्रूव किया इक्वेशन नंबर 3 में, द ट्राइंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल CDE का एरिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें कि ADE का एरिया अपॉन BDE का एरिया, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ADE का एरिया अपॉन CDE का एरिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो BDE और CDE है ये तो इक्वल है, नॉमिनेटर में हम कॉमन ले रहे हैं ADE, तो दोनों इक्वेशन बराबर ही होंगी हमारी। ठीक है, अब देखो यहां पर ADE जो ये वाला हमारा ट्राइंगल है और BDE जो ये वाला ट्राइंगल है, ये हमने कहां पर लिया था, स्टेप नंबर 2 में जब हम LHS लेके चले थे वहां पर हमारे इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये क्या आया था, दिस वाज AD अपॉन BD, ADE का एरिया अपॉन BDE का एरिया क्या था, AD अपॉन BD। ठीक है, इसी तरह से जब हमने ADE अपॉन CDE लेते हैं, यानी ये ADE हो गया, ये CDE हो गया, तो इनका दोनों का रेशियो हमारा इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से स्टेप नंबर 3 में क्या आया था, दैट वाज AE अपॉन CE। ठीक है, जब हमारी ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं तो हमारा AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन CE, क्योंकि ये दोनों का जो रिलेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 से निकल रहा है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 से निकल रहा है, तो दिस ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। और अगर ये है तो हमें निकालना क्या था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, और यही हमारा निकला AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, विच मीन्स this holds true and this is what our basic proportionality theorem is, यानी BPT theorem is। अतः सिद्धम, ये थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ही BPT थ्योरम, इसको ही थियर्स थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम आपने इसके 5 स्टेप्स अगर आपने समझ लिए, आपके 100% मार्क्स पक्के, इस क्वेश्चन के ऊपर आप कभी गलत नहीं हो सकते। हमने 5 स्टेप लिए। फर्स्ट स्टेप में हमने टॉप वाले ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया और उनको कनेक्ट किया, बॉटम वाले पोर्शन के डायगोनल्स कनेक्ट किए। स्टेप 2 के अंदर हमने लेफ्ट साइड लेके चले, जिसमें हमने टॉप का ट्राइंगल लिया और बॉटम का लेफ्ट साइड का ट्राइंगल लिया, उनको हमने उनका एक रिलेशन प्रूव किया जो हमारे प्रूविंग की लाइन पे था, AD अपॉन BD।
उनको एरियाज को हमने लेते हुए उसका रिलेशन प्रूव किया। स्टेप नंबर 3 में हमने राइट हैंड साइड का लिया यानी टॉप ट्राइंगल लिया और बॉटम का CDE ट्राइंगल लिया, इन दोनों का एक रिलेशन निकाला एरियाज का और उससे हमारा AE और CE का रिलेशन निकल आया। फोर्थ स्टेप में हमने बॉटम का पोर्शन लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया को हमने एक रिलेशन निकाला विच इज ऑलवेज इक्वल बिकॉज ऑफ द they are having the same base and they are drawn between the two parallel lines। तो इनके एरियाज इक्वल हुए। उस रिलेशन को यूज करते हुए हमने इनके डिनोमिनेटर में BDE और CDE जो हमारे ये ट्राइंगल्स थे बॉटम पोर्शन के, इनसे हमने डिवाइड किया ADE को जो कॉमन ट्राइंगल था सबसे ऊपर वाला। इस रिलेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 से AD अपॉन BD के बराबर रखा। इस रिलेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 से AE और CE के बराबर रखा। क्योंकि हमारी दोनों रेशियो इक्वल थे इसलिए जो इनके ड्रॉन रेशियोज आएंगे वो भी इक्वल होंगे। और दिस इज हाउ आवर BPT थ्योरम गेट्स प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ग्रेट। बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए इस BPT थ्योरम को कैसे लिखना है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हमने अपने saplingacademy.in वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर से क्लिक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिखने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा। अब इसके बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगा, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जरूर देख लेना, क्योंकि ये अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको BPT थ्योरम के ऊपर पूरी तरह से ग्रिप आ जाएगी। ओके, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and PQ are points on AD and BC respectively such that PQ is parallel to DC if PD is 18 cm, BQ is 35 cm and QC 15 cm, find AD। ठीक है, यहां पर आपको इस AD की वैल्यू निकालनी है। 3 आपको आर्म्स की वैल्यू दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC DE are points on the sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC if AD upon DB is equal to 3/4 and AC is 15 cm, find AE। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारी BPT थ्योरम की स्टैंडर्ड डायग्राम होती है, ABC ट्राइंगल है, DE 2 पॉइंट्स हैं, इट इज गिवन दैट DE is parallel to BC, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें AD और BD का रेशियो दिया हुआ है 3/4, AC हमें दिया हुआ है 15, हमें AE फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC DE आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो यहां पर हमें स्टैंडर्ड डायग्राम है BPT का, इसके अंदर DE पॉइंट्स हैं AB और AC पर। हमें प्रूव करना है कि DE BC पैरेलल हैं और हमें वैल्यूज दी जा रही हैं। AB की वैल्यू दी गई है, AD की वैल्यू दी गई है, AE की वैल्यू दी गई है, AC की वैल्यू दी गई है। ये चारों की हमें वैल्यू दी गई है और हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC के है या नहीं। तो कभी कभी आपको BPT के बेसिस पर वैल्यूज निकालनी है और कभी कभी वैल्यूज के बेसिस पर BPT को निकालना है। सेकेंड पार्ट, इफ AB is equal to 5.6, AD is equal to 1.4, AC is equal to 7.2, AE is equal to 1.8, तो उसमें हमें निकालना है कि DE is parallel to BC और नॉट। ठीक है, तो ये दो सेट हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इससे प्रूव करना है कि क्या ये होगा, और इसको आपको सॉल्व करना है और इससे निकालना है क्या ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure 3 parallel lines L, M and N are intersected by transversal P at point A, B and C respectively and transversal Q at D, E and F respectively. If AB upon BC is 1/2 then prove that DF upon EF is 1/2। तो यहां पर आपको क्या है, 3 पैरेलल लाइंस हैं L, M और N। इनको लाइन P कट कर रही है ABC पर और लाइन Q कट कर रही है DEF पर। हमें रेशियो दिया हुआ है कि AB अपॉन BC का जो रेशियो है 1/2 है। हमें प्रूव करना है कि DE और EF का रेशियो 1/2 होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, BPT के बेसिस पर हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके उस क्वेश्चन का आंसर करने में। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बॉदर कर रहा है, कहीं पर आपको कोई चीज नहीं क्लियर होती है, कहीं आपने पढ़ा हो जो आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ हो, आप मुझे बेहिचक कमेंट्स में भेजिए, मैं उसके भी आंसर देने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस पर लाइक जरूर करना, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के वीडियोस आपको यूट्यूब से लगातार आते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम लोग ऑलमोस्ट डेली नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बोर्ड के एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप सभी की जितनी से ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो डेली, ऑलमोस्ट डेली हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस हार्ड, मिलते हैं जल्दी ही। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.